जैसे ही लॉकडाउन 1.0 शुरू हुआ, राहुल गांधी भी कोरोना, लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था की बातें छोड़कर चीन सीमा विवाद की बातें करने लगे। कांग्रेस का नेता होने के कारण राहुल गांधी को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि कोरोना वायरस की महामारी भी देश के सामने गंभीर संकट है और चीन के साथ सीमा विवाद भी बेहद गंभीर मामला है। फिर भी दोनों ही मामलों में एक बुनियादी फर्क भी है, वो भी उनको समझना चाहिए। कोरोना वायरस संकट में अर्थव्यवस्था या लॉकडाउन पर सवाल पूछना घरेलू राजनीति में चलेगा। दूसरे देश भी यही समझेंगे कि ये सब किसी भी देश के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है और पूरी दुनिया में ऐसा होता आया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर जो बातें होती हैं, उन पर पूरी दुनिया गौर करती है। गंभीर मामलों में तीखे सवाल बेशक पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्या चीन के साथ सीमा विवाद जैसा मामला हास परिहास का विषय भी हो सकता है? ये तो कांग्रेस नेतृत्व को तय करना होगा कि विपक्षी खेमे की राजनीति में उसे कोरोना महामारी को लेकर सरकार के खिलाफ हमला बोलना है या मोदी सरकार की विदेश और रक्षा नीति पर। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो शायराना अंदाज में तो कतई नहीं पूछे जाने चाहिए। बिहार में वर्चुअल चुनाव रैली के बाद अमित शाह का जनसंवाद कार्यक्रम ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल का भी सफर तय कर चुका है। हो सकता है ओडिशा में नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अमित शाह की डिजिटल रैली महामारी के बीच वैसी ही लगी हो जैसे कोई अम्फान तूफान। दिल्ली में बैठे राहुल गांधी को भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि बिहार जनसंवाद में अमित शाह ने तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। अमित शाह के भाषण को ही आधार बनाकर राहुल गांधी ट्विटर पर चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सवाल पूछने का जो तरीका अपनाया गया वो काफी अजीब लगा। राहुल गांधी के ट्वीट की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसमें ओछी भावना ही नजर आई। कांग्रेस के भीतर मजबूरी के हालात में भले ही ताली और थाली बजाने का मामला सामने आया हो, लेकिन यहां तक कि रिटायर हो चुके सैन्य अफसरों को भी राहुल गांधी की टिप्पणी बचकाने लगी। राहुल गांधी के इस ट्वीट में सीमा शब्द की जगह बिहार लिखा होता तो चल जाता। लोग वैसे ही मजे लेकर रिएक्ट करते जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और शिवसेना की तकरार में संजय राउत के ट्वीट को रिट्वीट किया करते थे। लेकिन एक निहायत ही गंभीर मुद्दे पर ऐसी टिप्पणियां सिर्फ जायका ही नहीं, माहौल भी खराब करती हैं। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल मैदान में उतरे डिटेल के साथ तारीख पर तारीख की मिसाल देते हुए सिलसिलेवार लिस्ट पेश कर दी। लद्दाख सांसद ने राहुल गांधी को समझाया कि चीन ने जो भी हरकत की है वो एनडीए नहीं बल्कि कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले यूपीए के शासनकाल में। राहुल गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी ने ठीक उसी अंदाज में दिया है जैसे दिल्ली में हुए दंगे को लेकर अमित शाह से सोनिया गांधी के सवाल पूछने पर, जब बीजेपी ने कांग्रेस को 1984 में हुए दिल्ली के सिख नरसंहार की याद दिलाई, तो धीरे धीरे कांग्रेस नेतृत्व को मुद्दा छोड़कर खामोश होने को मजबूर होना पड़ा। 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर राहुल गांधी का स्टैंड फायरबैक हो गया। 2019 के आम चुनाव में पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी की हर बात को बीजेपी ने ऐसे पेश किया कि लोग राजनीतिक दलों को देशभक्त और देशद्रोही की नजर से बांट कर देखने लगे। क्या राहुल गांधी को नहीं लगता कि जिस तरीके से वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं वो उनके साथ साथ कांग्रेस के लिए भी घातक साबित हो रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एन. सिंह और मेजर जनरल एम. श्रीवास्तव सहित 9 पूर्व सैन्य अफसरों ने एक बयान जारी किया है। राहुल गांधी के ट्वीट को बयान में गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया गया। ये पूर्व सैन्य अफसर राहुल गांधी के बयान को बचकाना मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।